चलो आज दोनों मिलकर एक आशियाना बनाएं। चलो आज दोनों मिलकर एक आशियाना बनाएं, अपने वजूद का एक ठिकाना बनाएं। चलो आज दोनों मिलकर एक आशियाना बनाएं, अपने वजूद का एक ठिकाना बनाएं। तिनका तिनका लेकर खुदा के नाम का, तिनका तिनका लेकर खुदा के नाम का, चलो अपने सपनों का संसार सजाएं। Hello my dear lovely students, how are you? So today I'm gonna teach you a very most important topic to be fluent. Dear students, that is contraction. Contraction is a process in which something is made shorter. Contraction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किन्हीं दो शब्दों को और शॉर्टर किया जाता है, या किसी को भी थोड़ा शॉर्टर लेंदी है तो उसको और शॉर्टर करने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो टुडे दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. Contraction plays an important role in a spoken language. Clear? So, how to make contraction? Helping verb and negative word not को जोड़ करके और शॉर्ट कर दिया जाता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे आपको याद होगा एम, आर, इज and MR is, was, were, will. Clear? Now you have to add not. Are plus not, is plus not, was plus not, were plus not, will plus not. Clear? There are 24 helping verbs. Keep in your mind, there are 24 helping verbs in English language. Clear? But I have written here few of them. Once I tell you the process by which you can make contraction of every helping verb. So do not forget to subscribe this channel if you want to be fluent in English. M plus not, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है आरंट. कैसे प्रोनाउंस, हाउ टू प्रोनाउंस दैट कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आंट, आंट, इज, इजंट, इजंट, वाज, wasn't, were, weren't, won't, will, won't. Look at the board. Why I highlighted these two contraction? Because M plus non का जब contraction बनाएंगे तो एमेंट नहीं होगा, आरंट होगा. आंट, जैसे आरंट ना बोल करके आप बोलेंगे आंट, आंट, आंट. क्लियर? आर प्लस नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन बनेगा आरंट, आंट. दोनों प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ आर सेम. क्लियर? इज, इजंट, वाज प्लस नॉट, wasn't, वर प्लस नॉट, weren't, will प्लस नॉट, won't. विलेंट नहीं होता है, will प्लस नॉट विलेंट नहीं होता, won't, won't. अब बनाते कैसे, पहले समझो. देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको उठा लेनी. यू हैव टू पिक अप वन हेल्पिंग वर्ब. सपोज बिसाइड्स दीज हेल्पिंग वर्ब्स आई वुड लाइक टू पिक अप अनदर हेल्पिंग वर्ब. सी फॉर एग्जांपल शुड और नॉट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, आप यन रख दो, इसके बाद कामा जो ऊपर लगता है उसको लगा दो, फिर टी, मतलब नॉट में जो ओ होता है आपको वो हटा देना. यू हैव टू रिमूव ओ.
फ्रॉम द नॉट, नॉट से आपको ओ हटा देना है और ओ की जगह आपको कॉमा लगा देना है बस, और उसको ऐड करके रख देना है। क्लियर। एज स्टूडेंट, कुड का बनाना है तो couldn't, shouldn't, couldn't, wouldn't। ऐसे might का बनाना है तो might प्लस नॉट को क्या हो जाएगा, mightn't, nt। लास्ट में आपको nt जोड़ना है। एम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो aren't, aren't, isn't, wasn't, weren't, won't, shouldn't, couldn't, wouldn't, mightn't, daren't, didn't। Every helping verb that you know, speak it like this: nt, should plus not shouldn't, shouldn't, could plus not could plus nt, couldn't, couldn't, shouldn't, couldn't, wouldn't, aren't, isn't, weren't, won't। will का won't होगा। देखिए तीन आपको ध्यान में रखने, एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता है, आयंट होता है। विल प्लस नॉट विलेंट नहीं होता है, वोंट होता है। और सेल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा सेंट, डबल एल हट जाता है, सेंट, सेंट, सेंट। आई होप दिस कॉन्ट्रैक्शन विल हेल्प यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल। अभी आपने सीख लिया, यू हैव लर्न हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू see some example of contraction that would help us to be fluent. Suppose you have to speak that I am not coming. I am not coming. I'm not coming. मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी आपको am और not क्या करना है कि अगर आपको फ्लुएंसी क्रिएट करना है, यू हैव टू मेक फ्लुएंसी, तो आपको दोनों का कॉन्ट्रैक्शन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ड। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, तब जा करके आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जैसे अभी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलूँ तो कैसे बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। बट अगर इसे कॉन्ट्रैक्शन बना दे, आम, आंट, आई आंट कमिंग, आई एंट कमिंग, आई एंट कमिंग, आई एंट कमिंग। क्लियर। लुक एट आई कैन नॉट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। If I speak this sentence straight forward, थोड़ा हार्डली हो जाएगा। I cannot solve it, I cannot solve it. But if I make its contraction, then I cannot solve it. अभी कॉन्ट्रैक्शन दोनों का बना दें। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कांट, can't. I can't solve it. I can't solve it. I can't solve it. Oh, I can't solve it. Clear now? See for example, Raju will not be going there. राजू विल नॉट बी गोइंग देयर। अगर आपको ऐसे बोलना है, राजू विल नॉट बी गोइंग देयर, मे बी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा आपको लगे है ना। लेकिन जब आप इसको कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे तब देखिए कितनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी। वैसे अगर बोलना है राजू विल नॉट बी
going there. राजू will not be going there. अभी इसको कॉन्ट्रैक्शन बनाइए will और not का, तो क्या होगा? राजू won't be going there. राजू won't be going there. राजू won't be going there. है ना, फ्लुएंसी बनी ना। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। सी सम मोर एग्जाम्पल। He does not speak anything. He does not speak anything. Number one. Number two. He is not calling him. Yeah, you, whatever you want to say. Rajesh was not coming. Fourth number. The students were not making a noise. Clear? इनका हम कॉन्ट्रैक्शन बना करके फ्लुएंसी को देखेंगे किस तरह से फ्लुएंसी बनती है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को बोलें, he does not speak anything. He does not speak anything. But if I make its contraction, then he doesn't speak anything. He doesn't speak anything. Does not का doesn't. Doesn't. He does not speak anything. He does not speak anything. अभी इसको contraction, he doesn't speak anything. He doesn't speak anything. He doesn't speak anything. He is not calling him. He is not calling him. He isn't calling him. He isn't calling him. He isn't calling him. Rajesh was not coming. Rajesh was not coming. Rajesh wasn't coming. Rajesh wasn't coming. The students were not making a noise. The students were not making a noise. The students won't making a noise. क्लियर ना? wouldn't आर थोड़ा सा निकलना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट बोलना है आपको। wouldn't क्लियर? सो आई होप you will understand the contraction, and I promise you that contraction will help you to understand the speaking language. Clear? Sometimes when you watch English movies, it will help you a lot. Clear? जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस का मोस्टली यूज़ करते हैं। नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।